नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी पीजी रीएडमिशन को लेकर यहां पर नोटिस है भैया। आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रही है और वेबसाइट पर भी एक नोटिस जारी हुआ है, जिसको लेकर इंस्टाग्राम पर काफी सवाल आ रहे हैं कि रीएडमिशन के नोटिस को लेकर एक बार वीडियो बना दीजिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, जिससे कि आने वाले समय में अन्य विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी पीजी रीएडमिशन का नोटिस है। रीएडमिशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि पिछले साल उनका रेगुलर एडमिशन था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कैंपस की बात हो रही है, यहां पर संगठक कॉलेज की बात हो रही है। तो संगठक कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज यहां पर देखने को मिलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जो नोटिस आया है वह किस कॉलेज के लिए होने वाला है, किस तरीके की प्रक्रिया है, जो डेट्स दी हुई है उसमें कौन कौन के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, यहां पर कंप्लीट डिटेल्स राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पीजी रीएडमिशन को लेकर होने वाली है। अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके सवाल यहां पर खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि उसको रिलेटेड यहां पर वीडियो होने वाला ही नहीं है। तो उसके लिए आने वाले समय जो भी अपडेट है भैया, आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल इन सभी के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, इसके अलावा कोई सवाल है तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। फालतू में इस वीडियो पे कमेंट करके अन्य विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो नोटिस आया आज, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं भैया। देखो भैया, चलते हैं सीधे स्क्रीन पर, है ना, जो आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट पे। यहां पे देखो काफी पोर्टल बने हुए हैं भैया, आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस पोर्टल में आप देख सकते हैं, यहां पर रीएडमिशन के नाम से भी एक पोर्टल बना हुआ है। चलो इस रीएडमिशन वाले पोर्टल पे अपन चलते हैं भैया। यहां पे एक न्यू के नाम से यहां पर देखो नोटिस आया हुआ है। चलो भैया इसको भी ओपन कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें वो सारी चीजें भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाता है आपके लिए नोटिस, आपके सामने यहां पर देखने को मिलेगा। एक बार वॉइस चेक करना भी है ना, ठीक है क्या। हाँ, तो यहां पे देखो भैया 18 सितंबर के डेट में नया नोटिस है, अपडेटेड कल वेबसाइट पे आया था। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, केंद्रीय प्रवेश समिति 2024 के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालय, संगठक का नाम आता ही आपके दिमाग में 4 कॉलेजों का नाम आना चाहिए। राजस्थान कॉलेज जो कि जयपुर शहर में है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, इन 4 कॉलेजों के लिए नोटिस होने वाला है। साथ में इनमें बात की गई है स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर। अब सेमेस्टर की बात करें तो पीजी में पहले से सेमेस्टर की कहां से चला रहा है, यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात यहां पर हो रही है, ध्यान रखें। तो यहां पर स्नातकोत्तर पीजी का तृतीय सेमेस्टर की बात भी यहां पर की गई। विभागों में जो एडमिशन है, ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर की बात की गई, यानी पिछले साल आपका एडमिशन ऑलरेडी वहां पर था, ऐसा इन्होंने बताया भैया। स्नातक द्वितीय में तृतीय वर्ष, साथ ही बीटेक, एमटेक, बीए, एलएलबी, ऑनर्स पाठ्यक्रम 3rd, 5th, 7th, 9th सेमेस्टर एलएलबी द्वितीय तृतीय वे अन्य पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश लेने वाले। देखो यहां पे प्रवेश नहीं लिखा, यहां पे पुनः प्रवेश, यानी पुनः प्रवेश यानी कि आपका पहले से पिछले साल एडमिशन था, अब आपको अगली क्लास की फीस जमा करवानी है, उसका नोटिस यहां पर होने वाला है। और ये प्रोसेस बहुत पहले से चली आ रही है, रीएडमिशन की प्रोसेस काफी समय से चली आ रही है, बस फीस जमा करवाने की डेट बार बार बढ़ती रही है। काफी विद्यार्थी रह गए थे, तो यहां पर एक मौका फिर से दिया गया है, ध्यान रखें। तो डेट्स क्या है भैया फीस जमा करवाने की, ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवाने की 19 सितंबर से ध्यान रखें 25 सितंबर तक के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त तिथि के पश्चात पुनः प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अभी ध्यान रखिए भैया, जो क्लासेज यहां पर मैंने बताई है, महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, 4 कॉलेज तो हो गए, और यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें पीजी से रिलेटेड विद्यार्थी हैं। अगर किसी ने अगली क्लास की फीस जमा नहीं करवाई है, यानी पिछली क्लास आप सेकेंड ईयर में थे, फाइनल की फीस जमा करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आपके लिए डेट्स यहां पर रहने वाली हैं। आप पिछली क्लास में बात करें यहां पर भैया, एक तरीके से पीजी में थे, पीजी के 2nd सेमेस्टर में, जब 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपके लिए यहां पर अगली क्लास की फीस से रिलेटेड बातें यहां पर हो रही हैं, ये ध्यान रखिए। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। एक लाइन जो यहां पर जो पैराग्राफ दिया है वो भी काफी थोड़ा कंफ्यूजेबल, काफी विद्यार्थियों का सवाल यहीं से निकल गया। साथ ही स्नातक एनईपी यानी कि ग्रेजुएशन का जो आपका सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर के एग्जाम दिए, रेगुलर विद्यार्थियों ने बात हो रही है, क्योंकि एडमिशन फीस रेगुलर विद्यार्थियों की जमा यहां पर होती है। यहां पे क्या लिखा है भाई, 2nd सेमेस्टर में बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी जिनका परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का महाराजा कॉलेज हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2nd सेमेस्टर का तो रिजल्ट भी किसी भी कॉलेज का नहीं आया, ध्यान रखें,
क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, संगठक कॉलेज हो, चाहे संबद्ध कॉलेज हो, चाहे वो कहीं का भी कॉलेज हो भैया, उसका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपसे थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवा रहे हैं, यानी सेकंड ईयर की फीस आपसे जमा करवा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का भैया मैंने बताया प्रवेश नवीनीकरण के नाम से नोटिस आता है, उसका ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, 10 सितंबर उसकी लास्ट डेट होने वाली है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन यहां पे बात हो रही है महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज से रिलेटेड। इन चारों कॉलेज के विद्यार्थी जो अभी सेकेंड ईयर में सेमेस्टर में आ चुके हैं, ध्यान रखें, यानी पिछले साल सेमेस्टर थे, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जो थे, सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है, और ध्यान रखें अब वे अगली क्लास की फीस आपको जमा करवानी है, अस्थायी रूप से तृतीय सेमेस्टर में उपरोक्त तिथि अनुसार प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उनकी फीस द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम आने के पश्चात ही ऑनलाइन माध्यम से जमा होगी। यहां पर एक लाइन जो कहा गया है कि भैया आपकी फीस तो बाद में जमा होगी, लेकिन आपको क्या करना है, इस डेट के बीच में ही आपको अपने महाविद्यालय में जाना है, अस्थायी रूप से एडमिशन लेना है। अब अस्थायी एडमिशन को, अब यहां पे देखो, यहां पर एक चीज यह भी लिख सकते थे अस्थायी रूप से प्रमोट, तो आप क्या सोचेंगे कि बिना रिजल्ट हमको प्रमोट कर दिया, हम पास हो गए क्या, ऐसा सवाल भी देखने को मिलता है। एक विद्यार्थी अस्थायी क्यों लिखा है भैया, इसके बारे में देखो भैया, अगर रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आप वापस से उसी क्लास में आ जाएंगे ना, पिछली वाली में, तो आपसे अगली क्लास की जो फीस ली जा रही है वो रिटर्न हो जाएगी, इसलिए अस्थायी लिखा है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका प्रवेश अस्थायी रहेगा। फीस तो ले लेंगे हम लोग, लेकिन अगर फेल हो गए तो रिटर्न हो जाएगी आपकी फीस, लेकिन अगर पास हो गए तो काम आ जाएगी। यानी कि यूनिवर्सिटी पे बार बार भार ना पड़े, बार बार प्रोसेस एडमिशन प्रक्रिया को चालू ना करना पड़े। एक बार भैया रिजल्ट लेट हो रहा है, कोई बात नहीं है, देरी हो जाने दो, लेकिन आप अगली प्रोसेस को यहां पर कंटिन्यू करें। अगर मान लो पास हो जाते हैं तो आपका अस्थायी जो है वह स्थायी प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि फीस तो आप जमा ही करवा चुके हैं। अगर फीस जमा नहीं करवाते तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। यहां पे मैं पहले कह रहा हूं भैया, यहां पे क्या कहा गया है, वे संगठक महाविद्यालय विभाग में अस्थायी रूप से तृतीय सेमेस्टर में उपरोक्त तिथि अनुसार प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। ध्यान रखें, आपको कॉलेज जाना है, उसके हिसाब से आपको कोई पेज वगैरह दे दिया जाएगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा भाई आपको अगली क्लास में भेज दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ना, ये ध्यान रखें। यहां पर डेट्स वही रहने वाली हैं, उसके बीच में आपको कॉलेज जाना है। जिन्होंने फीस जमा करवा रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई उससे रिलेटेड बातें हैं, उनकी फीस द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम आने के पश्चात ही ऑनलाइन माध्यम से जमा होगी। अब ये जो सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, ध्यान रखें, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उनकी ऑनलाइन फीस है वो बाद में जमा होगी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक वही बातें मैंने कही है। 18 सितंबर 2024 का नोटिस है। तो ये अपडेट थी भैया यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। जितने सवाल थे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पीजी रीएडमिशन को लेकर सारे मैंने बता दिए हैं। अब फिर भी कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है आपके ध्यान में, अस्थायी वाला सवाल था, मैंने इंस्टाग्राम पर दिन में सवाल देखे थे, तो अस्थायी वाले को लेकर ही 5-7 सवाल तो ये आए हुए थे कि भाई अस्थायी प्रमोट वाला क्या नियम है, अस्थायी प्रवेश वाला क्या नियम है, रिजल्ट हमको कब तक देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, फिक्स कब तक आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर वालों का, थोड़ा इंतजार करें जब रेडी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का भी 4 महीने लगे थे रिजल्ट आने में, तो यहाँ पर उम्मीद है कि 2 महीने में हम लोग दे दें, ऐसा प्रयास यूनिवर्सिटी कर रही है। तो उम्मीद है कि अक्टूबर तक आ जाए आपका रिजल्ट, पॉसिबल है, आ जाना चाहिए, इतना तो जल्दी करेंगे पहले से तो कुछ। तो यहाँ पर अपडेट्स थी जो एडमिशन से रिलेटेड थी, री एडमिशन को लेकर। अब कोई सवाल बच गया इससे रिलेटेड तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष बात बताता हूँ, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए नोटिस था, महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज 4 तो वहाँ के कॉलेजों के लिए नोटिस था, और पीजी वाले डिपार्टमेंट्स के लिए यानी कैंपस के रिलेटेड नोटिस था। ध्यान रखें, पुनः एडमिशन की बात हो रही है, तो यानी पिछले साल भी आपका एडमिशन वहाँ पर रेगुलर था। अभी कोई वर्तमान में कोई आपके बोल रहा हो ना कि मेरे लिए नोटिस है क्या, उसके लिए नोटिस नहीं है, ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।